हरे कृष्णा, जय सिया राम। दोहावली की श्रृंखला में पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज मंगलवार का पवित्र दिन, हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र स्मरण, उनको प्रणाम करते हुए आज के दोहे में हम सब प्रवेश करें। वास्तव में दोहावली ज्ञान का भंडार है। व्यवहारिक ज्ञान, तात्विक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, एक अनेक प्रकार से ये ज्ञान का भंडार है। आज का दोहा गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुनि समुझि अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेसी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दो लोगों को उपदेश करना या जगाना व्यर्थ है, अर्थात परिणामकारी नहीं है। आप उपदेश दे तो सकते हैं, आप उनको जगा तो सकते हैं, लेकिन ये आपका जगाना और आपका उपदेश करना, इसका परिणाम नहीं होगा। आपकी ऊर्जा, आपका समय ये नष्ट होगा, व्यर्थ होगा। किनके लिए कहा? जो सुनी समुझी अनीति रत, जो सुनते हैं, समझते हैं, अर्थात जो जानकार हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन जानबूझ कर अनीति में रत रहते हैं, अधर्म में रत रहते हैं। और दूसरे कौन? जागत रहे जो सोए, जो जागते हुए भी सोने का अभिनय करते हैं। जग तो रहे हैं, लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं। तो जागते हुए को कौन जगा सकता है? कोई सो रहा है, आप उसको जगाने का प्रयत्न करेंगे, वो जग जाएगा। लेकिन जो जाग रहा है और जागने का, सोने का अभिनय कर रहा है, उसको आपको जगाना बहुत कठिन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जानबूझकर अनीति में रत रहता है, जो जागते हुए भी सोने का नाटक करना है, उसके लिए उपदेश करना और उसको जगाना, ये दोनों व्यर्थ है। इसको यदि हम सब मानस के उदाहरण से, रामचरितमानस के उदाहरण से समझना चाहें तो आपको ध्यान में आएगा प्रसंग। हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं और रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि रावण, तुम सामान्य कुल में जन्म नहीं लिए हो, ऋषि पुलस्ती कि तुम वंशज हो और तुम ज्ञानी हो। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। रावण वेद का पारायण करता था, रावण नित्य हवन करता था, रावण प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता था। इसलिए हनुमान जी उसको कह रहे हैं कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, विनती करो जोरी कर रावण, तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम यह अनीति का मार्ग, अधर्म का मार्ग छोड़ो। बहुत नीति की बात कही। तो सुनने के बाद रावण ने क्या कहा? रावण ने व्यंग किया है, बोला बिहसी, हंस कर कह रहा है। एक जो व्यंग की मुस्कुराहट होती है, उस मुस्कुराहट को चेहरे पर लाकर कह रहा, अब हमको बंदर ही अब ज्ञानी के रूप में उपदेश करेगा, मिला हम ही कपि गुरुबड़ ज्ञानी। तो इसलिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि ऐसे जानबूझकर जो अनीति करते हैं, जानते तो हैं शास्त्र को, जानते तो हैं धर्म को, जानते तो हैं मर्म को, कर्म अकर्म में सब भेद करना तो जानते हैं, क्या करणीय क्या अकरणीय ये जानते तो हैं, लेकिन जानबूझकर अनीति करते हैं। उनको समझाएंगे, आप उनको उपदेश करेंगे, उसका परिणाम नहीं आएगा। क्या विभीषण ने नहीं समझाया रावण को? बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी,
पूरे वेद के उपदेश दे दिया, पूरे उपनिषद के उपदेश दे दिया, पुराणों की बातें बता दिया, तो क्या किया रावण ने? विभीषण की बात मान ली, लात मारकर भगा दिया। मंदोदरी ने कितनी बार समझाया है, एक दो बार नहीं, बार बार मंदोदरी ने रावण को समझाया है। लोग जानते थे रावण नीतिज्ञ है, लेकिन जानबूझकर अनीति कर रहा है। विद्वान है, पढ़ा लिखा है, पराक्रमशाली है, लेकिन अनीति कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो जानबूझकर सब कुछ जानने बूझने के बाद अनीति करते हैं, उनके लिए उपदेश करना व्यर्थ है। तुलसी उचित न होए। और जो वास्तव में सोने का नाटक कर रहा है, जाग रहा है, और लेकिन सोने का अभिनय कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जगाना भी आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। आपकी ऊर्जा, आपका समय नष्ट होगा। और देखिए, महाभारत में भी वो प्रसंग आया है। दुर्योधन तो कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, और मैं अधर्म जान रहा हूं, ये अकरणीय है, लेकिन मैं उससे दूरी नहीं बना पा रहा हूं। वो जानबूझकर अनीति कर रहा है, जानबूझकर अधर्म के मार्ग पर चलना चाह रहा। किसने नहीं दुर्योधन को समझाया? लेकिन जो दोहावली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कि ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है, उपदेश देना व्यर्थ है, जो जानबूझकर अनीति के मार्ग पर चलते हैं। शास्त्र का भी भान है, कर्म अकर्म में भेद भी जानते हैं, उसके परिणाम को भी जानते हैं कि हो सकता हमको भयावह परिणाम देखना पड़े, झेलना पड़े, लेकिन फिर भी वो उससे भयभीत नहीं होते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुनी समुझे अनीति रत, जागत रहे जो सो, उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न हो। तो बंधुओं, माताओं, मेरे प्रिय श्रोता, परिवार के परिवारजनों, दोहावली का यह सूत्र, हम अपनी ऊर्जा, अपना समय नष्ट न करें उन लोगों के लिए जो सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जो जागते हैं लेकिन सोने का अभिनय करते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का उपदेश और जागरण नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना समय बचाएं, अपने विकास में उसको खर्च करें। बहुत शुभकामना, मंगल कामना। कल पुनः हम सब दोहावली के आगे की श्रृंखला में मिलेंगे। जय जय श्री राधे।